अगर मोटापा बढ़ने लगता है, पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जंघे की चर्बी बढ़ जाती है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जो पेट है वो फूल कर इस तरीके से एकदम मोटा हो जाता है और उसे आपको कम करना है सिर्फ कुछ दिनों में, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर आप देख सकती हैं कितना ज़्यादा पेट कम हो गया है मेरा, ये देखिए। तो ये रेमेडी आपको पीना नहीं है, फाँकना नहीं है, इसे खाना है। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक नहीं, 2 तरीके की रेमेडी बताऊँगी, जो आपको आसान लगे, जो आपको सूट करे, आप उसे ले सकती हैं। और पहले का मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले देखिए कुछ इस तरीके से मेरा पेट था, जो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। डिलीवरी होने के बाद भी पेट कम नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे लेना शुरू किया और सिर्फ कुछ दिनों में ही एकदम पेट अंदर जाने लगा। आपको जितना कम करना है उतना कम कर सकती हैं, मगर इसे लेने का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है, इसे कब लेना है वो भी ध्यान रखना है। बहुत सारी लेडीज़ रहती हैं जो अपने मोटापा से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उनको उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो वो नीचे बैठ जाती हैं तो वो उठ नहीं पाती हैं, वो किसी का हेल्प लेती हैं तब भी वो उठ पाती हैं। तो आप ये रेमेडी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप यंग हैं, आपको ये बेबी हुआ और आपका पेट नहीं कम हो रहा है, आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन पा रही हैं, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। मगर यहाँ पर आपको एक रेमेडी को सिर्फ ट्राई करना है, कुछ दिन तक उसे ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा ट्राई करिएगा। दोनों साथ में आपको बिल्कुल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक बर्तन में एक छोटा चम्मच चिया सीड डालिएगा, जिसे मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर। तो उसे आपको 1 चम्मच डाल देना है, जिसे सब्जा बीज भी बोलते हैं। और इस तरीके से भिगाकर आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिएगा। जब तक कि ये फूलेगा तब तक आप दूसरा काम कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप रेमेडी को बनाना शुरू करिएगा 4-5 घंटे के बाद, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप इसे सुबह में खाली पेट लेंगी तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो आपको रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेना है एकदम पका हुआ पपीता यानी पपैया, और एकदम पका हुआ लीजिएगा, जिसे हम स्पून से इस तरीके से मैश करें तो एकदम अच्छे से ये मैश हो जाए। बिल्कुल भी ये मतलब कड़क नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे धोकर छील कर वापस से धो लिया, फिर से कट कर लिया और इस तरीके से ले लिया था। और खूब अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। करीब 2 चम्मच के करीब आपको पपैया लेना है, यानी 50 से 100 ग्राम के करीब लीजिएगा, उससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा एक बार में। और इसे आपको रोज़ रोज़ नहीं खाना है, सिर्फ आपको हफ्ते में 2 या 3 बार खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। ध्यान रखिएगा कि रेगुलर आपको खाना है, नहीं जी, आपको सिर्फ 2 से 3 बार खाना है। और यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, आधा चम्मच लेंगे पपीते का बीज, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया, फिर इसे ले लिया। आप इसे सुखाकर रख सकती हैं, पाउडर बना सकती हैं, उसके बाद आप इसे लगातार ले सकती हैं। मतलब लगातार का मतलब है सिर्फ हफ्ते में 2 बार लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और जो प्रेग्नेंट औरत रहेंगी उन्हें नहीं लेना है, और जो बच्चे को दूध पिला रही हैं यानी फीडिंग करा रही हैं उन्हें भी नहीं लेना है। अगर आपको बीपी, थायराइड या शुगर है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से इस तरीके से पीस लिया, आप भी इस तरीके से पीस लीजिएगा। यहाँ पर आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसे लगातार लेना है तो आप इसे सुखाकर पाउडर बना के रख लीजिएगा, और जब इस्तेमाल करना रहेगा तो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पर मैं ये दूसरी रेमेडी बना रही हूँ, जो पपैया मैंने मैश करके रखा है ना, उसे मैं दूसरा बनाऊँगी, तो उसे मैं साइड में रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं दूसरी रेमेडी बना रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आधा छोटा चम्मच से भी कम, मतलब टीस्पून जो रहता है ना, उसको आधा से भी कम आपको पाउडर लेना है। अगर शुरुआत कर रही हैं तो कम लीजिएगा, आधा से भी कम। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आधा टीस्पून है, उससे भी कम है, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपको लेना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आप ज़्यादा लेंगी तो जल्दी आपको असर करेगा, ये बिल्कुल गलती मत करिएगा। दोस्तों, जो पपीता का बीज रहता है इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जैसे
पैपेन बोलते हैं। यह पाचन तंत्र को साफ करता है और फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और लीवर को डिटॉक्स करता है, जो फैट ब्रेकडाउन में अहम रोल निभाता है। तो आप इसे एकदम ले सकती हैं अपने पेट के लिए भी। अगर कब्ज वगैरह है आपको तो उसमें भी बहुत ही अच्छा आपको ये रिजल्ट देगा। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भर के हनी यानी शहद। अच्छे से दोनों को मिला लेना है, उसके बाद इसे लेना है। बस 2 चीज़ों से ही आप अपने वज़न को कम कर सकती हैं। इसे आपको रोज़ नहीं लेना है। इसे खाली पेट अगर सुबह में ले रही हैं तो ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुबह में खाली पेट इसे लेकर उसके बाद गुनगुना पानी पी लेना है। 1 गिलास पानी पी लीजिएगा इसके साथ में। और इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे रेगुलर लें, नहीं दोस्तों, इसे रेगुलर मत लीजिएगा। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लीजिएगा। और जैसा मैंने पहले ही बोला है कि प्रेग्नेंट औरत नहीं ले, जो फीडिंग करा रही हैं, दूध पिला रही हैं बच्चे को, वो भी नहीं ले। अगर आपको कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर के सलाह से ही ले। मगर ये आपके फैट कटर के काम करेगा, मतलब आपके फैट को बहुत ही आसानी से ये कम कर देगा। तो आप इसे ले सकती हैं। अगर ऐसे नहीं ले सकती हैं तो 5-6 सूखे बीज को लीजिए, चबाकर खाइए, फिर ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। बहुत ही बढ़िया काम करता है। यहाँ पर मैं आपको खाकर भी दिखा देती हूँ। टेस्ट में कोई ज़्यादा आपको डिफरेंट नहीं लगेगा, कि ऐसा नहीं है कि नहीं खवाए, बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी रहता है, खा सकती हैं। अब चलिए दूसरा रेमेडी भी प्रिपेयर करके दिखा देती हूँ। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा उसे आप यूज कर लीजिएगा, जो आपको सूट करेगा। मगर एक रेमेडी को 1 टाइम में ही यूज करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को लगातार इस्तेमाल करें। जी नहीं दोस्तों, आप सिर्फ एक रेमेडी को ही इस्तेमाल करेंगे, एक साथ दोनों को नहीं लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो सब्जा का बीज किया था ना, भिगो के रखा था, उसे अभी आधे घंटे ही हुआ है। बहुत अच्छा से तो नहीं भीगा है, मगर आपको बना के दिखा देती हूँ। अब जो पपैया हमने मैश करके रखा था, इसमें 1 चम्मच भर के नींबू का रस डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी तक आपने सिर्फ ड्रिंक देखा होगा अपने वेट लॉस के लिए। जो ये हमने पपीते के बीज से बनाया है, जो पपीता से बनाया है, इसे ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है और आपके कब्ज को भी ये कम करेगा। ज़्यादातर लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, उसमें भी बहुत ही अच्छा मदद करता है। अब क्या करेंगे, इसमें ना जो ये हमने सब्जा का बीज भिगा के रखा था, इसे इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आपको पूरा डाल देना है। मैंने सिर्फ 3 चम्मच ही डाला, आपने पूरा डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये अच्छे से फूला नहीं है, इसके लिए सिर्फ इतना ही डाला, 1 चम्मच काफ़ी रहेगा। तो इस तरीके से डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड, अपने रूटीन को भी थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। अगर हो सकता है तो थोड़ा बहुत आप वॉकिंग या फिर योगा कर सकती हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए। और अपने खाने पीने पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगी, मतलब कि पेट भर खाना है, मगर जो तेल घी वाली चीज़ें रहती है, जो शुगर वाली चीज़ें रहती है, उसे कम खाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको एकदम तुरंत रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपको ना सुबह सुबह ही इसे इस तरीके से खा लेना है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको लगता है कि मीठा नहीं है या कुछ ऐसा, तो आप इसमें हनी भी डाल सकती हैं। अदरवाइज़ ये पपीता काफ़ी मीठा रहता है, तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस इस तरीके से खा लीजिएगा। ट्राई करके देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक प्यारा सा मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, मुझे खुशी होगी।